भारत में लोगों के अंदर पहले से ही खेलों को लेकर एक अलग ही दीवानगी देखी जाती है। हमारे देश में क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल और बैडमिंटन जैसे खेलों के प्रति लोगों में उत्साह और जुनून भरा हुआ है। जहां एक और युवा पीढ़ी इन खेलों में अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए मेहनत कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। जी हाँ, हाल ही में भारत में एक नए खेल की शुरुआत की गई जो रूस से आया है और ये खेल भारतीय खेल प्रेमियों के बीच बहुत जल्दी अपनी पहचान बनाने वाला है। इस खेल का नाम है सैम्बो, जो जूडो और रेसलिंग से मिलता जुलता खेल है। सैम्बो एक रशियन मार्शल आर्ट है जिसे रूस में काफी प्रसिद्धि मिली। ये एक तरह का फाइटिंग और ग्रैपलिंग खेल है जिसमें मुकाबला जूडो और रेसलिंग की तरह ही होता है, लेकिन इस खेल की कुछ खास चीजें हैं जो इसे काफी अलग बनाती है। सैम्बो खेल में खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी को विशेष लॉकिंग तकनीकों और दाव पैंचों के साथ मात देता है। दिल्ली के द्वारका में इस खेल की शुरुआत हो चुकी है, जहां कई बार के वर्ल्ड चैंपियन और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इन दिनों दिल्ली में इसे प्रमोट करने के लिए भारतीय पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ मल्टी स्पोर्ट्स एकेडमी में पहुंचकर जूडो और रेसलिंग सीखने वाले बच्चों को इस मजेदार लॉकिंग गेम के गुर और दाव पैंच सिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से रशिया से आए ये दोनों खिलाड़ी दिल्ली की एक जानी मानी एकेडमी में यहाँ प्रैक्टिस करने वाले बच्चों को सैम्बो के दाव पैंच सिखा रहे हैं। इस खेल के बारे में बात करते हुए प्रमोटर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सर, आप जिस तरीके से यहाँ पर आप बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके बारे में क्या आप हम इनवाइटेड हैं अर्जुन अवार्डी यशपाल सोलंकी जी के डोजो में। डोजो जहां मार्शल आर्ट प्रैक्टिस किया जाता है उसको जापानीज भाषा में बोला जाता है। तो आज हमारे 4 टाइम वर्ल्ड सैम्बो वर्ल्ड चैंपियन हैं, वो आए हैं और नेशनल चैंपियन रशिया से आए हैं। तो ये सैम्बो जो रशियन मार्शल आर्ट है, जो 70% जूडो की तरह है और रेसलिंग है, और काफी ग्राउंड जो है वो लॉक सिस्टम में होता है, टेक्निकल है। तो वो आज उसका डेमोन्स्ट्रेशन बच्चों को बताया जा रहा है कि भाई ये भी एक मार्शल आर्ट है जो गेम एशियन बॉडी में रिकॉग्नाइज कर दिया है अभी। तो आगे बच्चों के लिए एक और लाइन ऑफ कॉम्बैट मिल जाता है मार्शल आर्ट में खेलने के लिए। किस तरीके से ये भारत की अगर हम बात करें, हमारे देश को कैसे इससे लाभ मिलेगा इस खेल के? बच्चों को अपॉर्चुनिटी और मिलेगी। अभी जूडो में खेल रहे हैं जैसे, वैसे इसमें भी खेलेंगे। और ये सिमिलर है, और हमारा स्टेट नॉर्थ खासकर काफी स्ट्रांग है इन चीजों में फिजिकली, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए इनको यहाँ इनवाइट किया हमने कि यहाँ मैक्सिमम जगहों पे ये इसका डेमोन्स्ट्रेशन, इसका एजुकेशन हम इम्पैक्ट बताए लोगों को, सो दैट उनको पता चले कि ये भी एक और गेम है। सर, कितनी उम्मीद आपको कंपटीशन के तौर पर ये गेम कब तक जो है वो देखने को मिले? आप समझिए कि अभी स्टार्ट है, तो एटलीस्ट अगर हम पीरियडाइजेशन करें, प्लानिंग करें, तो 3 साल में आपको अच्छे मेडलिस्ट आने शुरू हो जाए। सर, ये जो खेल आप जो नया इसके बारे में थोड़ा बताओ, और ये कैसे बच्चों को ये आगे बढ़ाने में मदद करेगा? सर, अगर आप ये कहें नया खेल, तो ये नया खेल शायद यहाँ पर लोगों के लिए हो सकता है, बट मैं इस खेल से जुड़ा हूँ सिंस लास्ट 25 ईयर्स। मैं 25 साल पहले जब मैं रशिया अपने प्लेइंग टाइम में व्हेन हमारा जो ट्रेनिंग कैंप लगते थे ओलंपिक सेंटर्स में, रशिया में, बेलारूस में, वहाँ पर हम ये जो आप देखें थोड़ा यूनिफॉर्म का गैप है और टेक्निक्स आर ऑलमोस्ट द सेम। और जो सर ने वर्ड यूज़ किया कि क्रॉस कोलैबोरेशन, उससे क्या है कि हम बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे हमारे जूडो के बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो अभी जुजित्सु में और कुराश में एशियन गेम्स में भी मेडल लेके आए हैं। कुराश में लेके आए थे लास्ट एशियन गेम्स में। तो इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जो हम जूडो में प्रैक्टिस नहीं करते। जूडो ओलंपिक मार्शल आर्ट सिंस 1960s। तो हमारे पास भी कुछ टेक्निक सैम्बो से आती हैं जो हम सीख सकते हैं, अपने जूडो को भी बढ़ा सकते हैं। और बहुत सारे एथलीट, जैसा सर ने यूज़ किया वर्ड अपॉर्चुनिटी, आप देखिए ना, 130-40 करोड़ लोगों का देश है, तो हर कोई जूडो में एक्सेल नहीं करता है। जूडो के साथ साथ हमें और भी स्पोर्ट्स, मल्टी मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स, इसीलिए हमने अपनी एकेडमी का नाम भी ऐसा रखा है कि एकेडमी ऑफ फिटनेस एंड कम्बैट स्पोर्ट्स। उसमें क्या है कि हम कम्बैट स्पोर्ट्स, जैसे ताइक्वांडो भी प्रैक्टिस होती है,
और हम तो सर को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सैम्बो को भी लेके आइए और एशियन गेम्स में भी इसका होना चाहिए ताकि हमारी टैली हम बढ़ा सकें। बहुत सारे गेम, लास्ट एशियन गेम्स आई वाज देयर एज पार्ट ऑफ जूडो टीम, जो चाइना एशियन गेम्स हुए उसके अंदर बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे थे जिसमें हमें पता ही नहीं था कि ये स्पोर्ट्स भी है, सर आप लेकिन खुद उसने एक टैली को बढ़ाया। आप खुद एक अर्जुन अवार्डी हैं, खिलाड़ी जी, हैं, जी। तो आप इसको सैम्बो को कहाँ देखते हैं? सर जैसे हमने शुरुआती दौर में कुराश को देखा था, अब कुराश काफ़ी आगे गया और एशियन गेम्स मेडल तक पहुंचा, तो हम सैम्बो को भी उसी नज़र से देखते हैं। और ये वो स्पोर्ट्स हैं जिनको हम ओलंपिक तक भी देख सकते हैं अगर सही ढंग से प्रमोट होता रहे तो। और ये जूडो की ही साथ ये बिल्कुल सिमिलर गेम है, सिर्फ हमारा थोड़ा सा जूडो की के कुछ रूल्स, ड्रेस कैसी पहनते हैं, वो सब रूल्स थोड़े चेंज होते हैं, अदरवाइज सब कुछ सिमिलर ही है। देखो, एज यशपाल एंड मिस्टर विक्रम हैज सेड कि ये नियरली द सेम है, ओनली सैम्बो में मोर ऑफ लेग टेक्निक्स है, लेग लॉकिंग टेक्निक्स। सर अभी शुरुआत है, आपको हाँ। क्या लगता है कितनी मुश्किलें आने वाली हैं और क्या कुछ रहेगा? बिकॉज सी इट्स ये रशियन स्पोर्ट है, आई थिंक आगे बढ़ने वाला है, देयर इज नो लुकिंग बैक, पीछे देखने का कोई चांस नहीं है, ही इज गोइंग टू गो अहेड। सी यस्टरडे हम लोग ने भी कैंप किया था CSF में, एंड आज इधर किया, एंड बच्चे लोग जो है वो वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट द कैंप, दे हैव टेकन फुल अपॉर्चुनिटी ऑफ द रशियंस। अब ये खेल भारत में कितना सफल होता है और इसे कितना पसंद किया जाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि इस रशियन सैम्बो खेल से भारत और रशिया के रिश्ते और भी मधुर हो जाएंगे। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।